आइए लर्निंग पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। कल के वीडियो में हम एक्सरसाइज 19.8 बता रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 49 तक कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 50 से सोल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 19.8, क्वेश्चन नंबर 50। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहता है। दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx बटा x प्लस रूट एक्स है, यही क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में ये dx है, अब बटा दोनों में रूट एक्स कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, रूट एक्स कॉमन ले लेंगे। तो x है, x में रूट एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, रूट एक्स। और यहाँ टोटल का टोटल कॉमन हो गया तो क्या बच गया, 1 बच गया। नहीं, अब ये क्या करेंगे, रूट एक्स प्लस 1 को मान लेंगे। माना कि रूट एक्स प्लस 1 बराबर u। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या हो जाएगा, डी रूट एक्स बटा डी एक्स प्लस प्लस का चिन्ह है d1 बटा डी एक्स बराबर डी यू बटा डी एक्स होगा। ये रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना होगा, तो 1 बटा 2 रूट एक्स होता है। इसका डिफ्रेंशिएट 0, ये डी यू बटा डी एक्स होगा। कितना आ गया, 1 बटा 2 रूट एक्स आया बराबर डी यू बटा डी एक्स। हम यहाँ से 1 बटा रूट एक्स का वैल्यू इंटू डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, डी एक्स को इस साइड लाए आएंगे तो रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये 2 को खाली ऊपर लेके जा करके तो डी यू में गुना हो जाएगा, तो क्या हो गया, 2 डी यू हो गया। नहीं, अब ये मेरा वैल्यू निकल गया। तो वैल्यू है जो माने है वो क्वेश्चन दोनों को क्वेश्चन में रख देंगे। तो क्वेश्चन में रखेंगे पहले, ठीक है। 1 बटा रूट एक्स इंटू डी एक्स, 1 बटा रूट एक्स इंटू डी एक्स क्या आया है, डी यू आया है। तो 1 बटा रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये दोनों के जगह पर क्या रखा जाएगा, 2 डी यू रखा जाएगा। क्या रखाएगा, 2 डी यू रखाएगा। और इंटू 1 बटा रूट एक्स प्लस 1 को क्या माने हैं, यू माने हैं, तो यू लिख देंगे। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कॉमन हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, 1 बटा यू इंटू डी यू। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटा यू का इंटीग्रेशन लॉग यू प्लस सी। अब यू का वैल्यू रख देंगे तो लॉग हो गया, यू का वैल्यू कितना, रूट एक्स प्लस 1, रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में है इंटीग्रेशन दिया हुआ है एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 पर पावर दिया हुआ है 1/3 इंटू डी एक्स है, ये क्वेश्चन है, ठीक ना। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2 को क्या कर लेंगे, मान लेंगे। माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर हम यू ले लिए। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। तो ये क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस डी 2 बटा कुछ हो जाएगा डी एक्स बराबर डी यू बटा डी एक्स होगा कि नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट कितना होगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा आपका 2x होगा, प्लस का चिन्ह है प्लस लिख देंगे। और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म 2 है तो इसका डिफ्रेंशिएट 0 बराबर डी यू बटा डी एक्स मिला। ये 2x बराबर आ गया आपका डी यू बटा डी एक्स। तो x इंटू डी एक्स निकाल लेंगे यहाँ से ना,
तो क्या हो जाएगा, dx x के साथ आके गुना हो जाएगा और 2 ऊपर टी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, du/2 आ जाएगा। ये मेरा वैल्यू आ गया। नहीं, अब वैल्यू निकालें जो और माने हैं वो दोनों को क्या करेंगे, क्वेश्चन में रख देंगे। क्वेश्चन में रखो, इंटीग्रेशन हो गया x इंटू डी एक्स, क्या आया है, du/2 आया है, तो du/2 लिख देंगे इंटू 1/x² + 2 को क्या लिए हैं, u लिए हैं, तो u पर पावर 1/3 है तो इस पर पावर 1/3 हो जाएगा। नहीं, अब कांस्टेंट टर्म 1/2 है, कॉमन हो जाएगा और u पर पावर 1/3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तब पावर इसका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इंटू du होगा कि नहीं। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे 1/2, इसका इंटीग्रेशन होता u पर पावर -1/3, एक बढ़ाएंगे अब बटा में -1/3 + 1 + c होगा कि नहीं। अब यहाँ से 1/2 हो गया, ये कितना चलाएगा, u पर पावर 3 एकम 3 -1 तो 2 बचा, 2/3 और 2/3 + c, नहीं 2/3 बचेगा। अब यहाँ से क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, नहीं 3 यहाँ से उल्टाएगा तो 2 ऊपर 3 ऊपर चला जाएगा और 2 और 2 नीचे रह जाएगा तो 2 दूनी 4, u पर पावर 2/3 + c। अब क्या हो जाएगा, 3/4, u का मान रख देंगे कितना, x² + 2, x² + 2 वैल्यू रख देंगे, पावर है 2/3 अब प्लस c है, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया, 51। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इंटीग्रेशन दिया हुआ है 10² x इंटू sec² x बटा में है 1 + 10 6x इंटू dx है, यही दिया हुआ है, ठीक ना। अब इसको हम हल करते हैं, नहीं अब इसको हम हल करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 + 10 6x है, नहीं यानी 10² x इंटू sec² x अब बटा में है 1 + 10 6x इंटू dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है। नहीं तो अगर सपोज दैट हम (10² x को मान लेते हैं, 10x को मान लेते हैं तो कितना होगा, या देखो तो इसको हम लिख सकते हैं 10² x इंटू sec² x बटा 1 + 10 3x का होल स्क्वायर, नहीं 10 3x का होल स्क्वायर, नहीं अब हम इसको मान लेंगे, क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना कि tan qx बराबर हम मान लिए u, नहीं अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या हो जाएगा, d tan qx बटा dx बराबर du/dx। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होल न है, यानी tan qx है, कहने का मतलब हो गया कि tan x का होल क्यू है ये, अब बटा dx है बराबर du/dx। कहने का मतलब है ये कितना होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले तो d
10x का होल क्यूब अब बट्टा में कोची 10x d10x और इंटू d10x अब बट्टा क्या होगा dx बराबर du बटा dx होगा कि नहीं। अब यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएट जो हो जाएगा 3 इंटू 10 स्क्वायर एक्स होगा 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, पावर 1 घटेगा। अब यहाँ से 10x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर du बटा dx होगा नहीं, तो 3 ऊपर चला जाएगा और dx इधर चलाएगा तो निकलेगा ना 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx निकलेगा यहाँ से। तो 3 को ऊपर ले जाएंगे dx को ई पट्टी लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx बराबर du बटा 3। ये मेरा वैल्यू निकल के आ गया। अब क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में हम वैल्यू को रखेंगे, तब पुट करो सेक 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx है इंटू dx है तो कितना रखेंगे du बटा 3 तो ये du बटा 3 हो गया इंटू 1 बटा ये 1 है 1 हो गया प्लस 10qx के जगह पर हम u रखेंगे तो u रखाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा नहीं, ये 1/3 कॉमन हो जाएगा क्या बच जाएगा 1 बटा 1 प्लस u स्क्वायर इंटू du तो 1 बटा 3 1 बटा 1 प्लस u स्क्वायर इंटू du मैंने 1 बटा 1 प्लस u स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 10 इनवर्स क्या होगा u क्या होता है 10 इनवर्स u प्लस c। अब u का मान रख देंगे 1/3 10 इनवर्स 10 कितना qx 10 qx प्लस c यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया ठीक ना। तो ये क्वेश्चन नंबर आ गया क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 52 हो गया। अब 54 देखिए 53 क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 53 में है इंटीग्रेशन दिया हुआ है dx बटा x हो गया log x इंटू log है log x है, ये क्वेश्चन है ठीक है। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू को मान लेंगे, माना कि log x बराबर हम u ले लेते हैं नहीं, अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या हो जाएगा d log x बटा dx बराबर du बटा dx होगा कि नहीं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d हो जाएगा log x अब बटा में d log x क्या हो जाएगा d log x और इंटू d log x अब बटा dx बराबर du बटा dx होगा कि नहीं। अब यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा 1 बटा log x होगा log x का डिफ्रेंशिएट 1 बटा x ये du बटा क्या हो गया आपका dx हो गया नहीं। अब इसका मान निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 बटा x log x और ये dx आकर के गुना होगा तो इंटू dx बराबर क्या मिला हमको du मिला, ये वैल्यू निकल के चला आया ना। अब क्वेश्चन में देखो x log x इंटू यानी dx बटा x log x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं ठीक ना। अब ये सब वैल्यू को क्वेश्चन में रखेंगे, रखो 1 बटा x log x इंटू dx क्या निकल के आया है du आया है इंटू 1 बटा
इसका टोटल वैल्यू क्या माने हैं, u माने हैं, तो u लिख देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log u प्लस c। अब u का वैल्यू रखेंगे log, ठीक है, और log हो गया और log x हो गया, नहीं प्लस c, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये log है तो log लिख दिए। अब u का वैल्यू रखेंगे ना, तो u का वैल्यू देखो कितना माने हैं, log x है ना, तो u के जगह पर क्या करेंगे, log x रख देंगे। तो ये तो log लिखा हुआ है, ये है, u के जगह पर log x रख देंगे, यही क्या हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, ये इंटीग्रेशन है 2e⁻² x बटा 4 इंटू √e⁻x प्लस 1। इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, ठीक ना, इस क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट किया हुआ है, इस क्वेश्चन में कुछ अलग होना चाहिए इस जगह पे, ठीक ना, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कहाँ पे गलती है। पचपन नंबर क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन दिया हुआ है x इंटू साइन x² इंटू dx, साइन x का स्क्वायर है ना, तो हम इसको बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इसमें हम मान लेंगे, किसको मानेंगे, x² को मानेंगे, टोटल को नहीं मानेंगे, सिर्फ x² को मानेंगे। माना कि x² बराबर u, अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अब इसका क्या हो जाएगा, dx² बटा dx बराबर du बटा dx। इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 2x बराबर du बटा dx। ये 2x यानी dx आकर के गुना हो जाएगा, तो x इंटू dx यानी du बटा 2 आ जाएगा, नहीं। अब ये वैल्यू को क्या करेंगे, माने हैं जिसको, अब वैल्यू निकाले उसको, दोनों को क्वेश्चन में रखेंगे। तो क्वेश्चन में रखो x इंटू dx क्या निकल के आए, du बटा 2, लिख देंगे du बटा 2। ये साइन है, साइन रहेगा, x² के जगह पर क्या रखेंगे, u रखेंगे, तो साइन u हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, 1/2, फिर साइन u इंटू du। अब इसको साइन u का डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है, तो साइन u का इंटीग्रेशन होता है माइनस में cos u प्लस c, यानी -1/2 cos u का मान देखो कितना रख देंगे, x² प्लस c, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। इंटीग्रेशन दिया हुआ है dx बटा √a पर पावर, यानी x पर पावर है, क्या है, x पर पावर 2n माइनस a पर पावर 2n है, ये क्वेश्चन है, ठीक ना, और इंटू x है, ये x है, ठीक ना। तो हम सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में सबसे पहले x पर पावर n-1 से क्या करते हैं, ऊपर गुना करते हैं और नीचे गुना करते हैं, ठीक ना। तो x पर पावर n-1 से ऊपर गुना कर देंगे, नीचे भी क्या करेंगे, x पर पावर n-1 से गुना कर देंगे। x पर पावर 2n माइनस a पर पावर 2n है और इंटू dx है। हम यहाँ पे क्या किए, x पर पावर n-1 से ऊपर भी गुना कर दिए और नीचे भी गुना कर दिए, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या होगा, जो देखो x पर पावर n-1 है, यह x पर यानी x इंटू x पर पावर n-1, तो ये दोनों ऐड होगा तो क्या होगा, x पर पावर n होगा सिर्फ, और इंटू x पर पावर √ हो गया x पर पावर 2n माइनस a पर पावर 2n और इंटू dx होगा कि नहीं। यहाँ देखो x पर पावर कुछ नहीं तो 1 है,
इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन है, तो दोनों का बेस सेम है, तो पावरवा क्या होगा, जुट जाएगा। माने एक्स पर पावर कितना होगा, एन माइनस वन में एक जुटेगा तो क्या होगा, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, क्या बचेगा, एन बचेगा। बचेगा कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करना होगा, मान लेना होगा, ठीक ना। यहाँ पर मानना होगा, मान लेते हैं। माना कि एक्स पर पावर एन बराबर हम मान लेते हैं ए कॉस थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए कॉस थीटा मान लेते हैं, नहीं पावर एन कॉस थीटा मान लेते हैं, ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा, एक्स पर यानी डी एक्स पर पावर एन बटा डी एक्स हो जाएगा, बराबर ए पर पावर एन कांस्टेंट टर्म डी कॉस थीटा अब बटा क्या हो जाएगा, ये डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी एक्स ना हो गया। ये कितना चलाएगा, एक्स पर पावर एन माइनस वन, एन इंटू क्या होगा, एक्स पर पावर एन माइनस वन बराबर ए पर पावर एन इंटू डी कॉस, ठीक ना। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी कॉस थीटा, थीटा के टर्म में करना पड़ेगा तो डी थीटा और डी थीटा बटा डी एक्स। होगा कि नहीं। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान दो कि एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन बराबर यहाँ आ गया ए पर पावर एन और इंटू ये डी कॉस थीटा बटा डी थीटा, तो क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएट माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बटा डी एक्स होगा। होगा कि नहीं। अब ये देखो क्वेश्चन में क्या निकालना है, देखो तो एक्स पर पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स निकल जाएगा ना, इस वैल्यू से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एक्स है पर पावर एन माइनस वन, डी एक्स इधर ले आएंगे तो गुना में डी एक्स, ये एन है तो पट्टी लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, ए पर पावर एन अब बटा एन इंटू माइनस साइन थीटा और इंटू डी थीटा बचेगा। बचेगा कि नहीं। ये मेरा वैल्यू निकल के आ गया, नहीं ये वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, ए वाले क्वेश्चन में रखेंगे, ठीक ना। तो रखो, ये कितना होगा, इंटीग्रेशन हो गया एक्स पर पावर एन माइनस वन, कितना रखाएगा, ए पर पावर एन माइनस में अब बटा एन इंटू साइन थीटा और इंटू डी थीटा हुआ अंडर रूट, ठीक ना। अब यहाँ से एक्स पर पावर एन है तो एक्स पर पावर एन का वैल्यू कितना है, देखो तो एक्स पर पावर एन का वैल्यू है ए पर पावर एन कॉस थीटा है ना। क्या है, ए पर पावर एन कॉस थीटा है, तो ए पर पावर एन कॉस थीटा हो गया इंटू अंडर रूट एक्स पर यानी एक्स पर पावर टू एन, माने एक्स पर पावर एन का होल स्क्वायर है ये, है ना। तो एक्स पर पावर एन का वैल्यू कितना है, ए है, तो ए पर पावर टू एन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए पर पावर टू एन, नहीं इंटू में है, ठीक ना। ये आया। अब यहाँ से क्या करते हैं, देखो ध्यान देना है, माइनस ए पर ये कांस्टेंट टर्म है बाहर पहले ले लो, माइनस ए पर पावर एन बटा एन कांस्टेंट टर्म हो गया। यहाँ क्या बचा, साइन थीटा इंटू डी थीटा ऊपर बचा, नीचे क्या बचा, ए पर पावर एन कॉस थीटा और इंटू यहाँ से दोनों में कॉमन क्या होगा, तो कॉमन ले लेंगे कुछ, देखो तो ए पर पावर टू एन और ए पर पावर टू एन, तो ए पर पावर टू एन कॉमन हो गया तो क्या बच गया, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बच गया। अब क्या करेंगे यहाँ, अब ये दिया हुआ वैल्यू ये क्या होगा, बाहर निकलेगा, ए पर पावर एन अब बटा एन इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा इंटू डी थीटा अब बटा ए पर पावर एन हो गया, ये कॉस थीटा हो गया और इंटू
यहाँ ध्यान दो, ये a पर पावर 2n है तो वर्गमूल इसका निकलेगा कि नहीं? तो क्या वर्गमूल निकलेगा? a पर पावर n निकलेगा। और अंडर रूट बच गया कौची? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया ना। अब यहाँ से माइनस a पर पावर n बटा n और क्या कांस्टेंट टर्म है? a पर पावर n और a पर पावर n, तो 1 बटा a पर पावर 2n कांस्टेंट हो गया नहीं। अब क्या मिल गया हमको? साइन थीटा मिल गया। अब बटा में कॉस थीटा और इंटू अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा मिला कि नहीं? अब यहाँ से देखते हैं कि ये एक कट जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? ठीक ना, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये a पर पावर n माइनस 2n बट्टा n, ये माइनस होगा ही, इंटीग्रेट हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू रूट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इंटू डी थीटा आया नहीं। ये कितना आ गया? ये यहाँ चलाएगा माइनस a पर पावर माइनस n बटा n और ये हो गया आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा होगा कि नहीं? देखो तो n पर n यानी a पर पावर n माइनस 2n, तो क्या होगा? a पर पावर माइनस n बटा में n है, n होगा ही, इंटीग्रेशन साइन थीटा बटा क्या है? कॉस थीटा और इंटू अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है कि नहीं? अब यहाँ से फिर मानना होगा, क्या करना होगा? फिर से मानना होगा। तो फिर मानते हैं, इसमें माना कि कॉस थीटा बराबर हम मान लेते हैं u। क्या मान लिए? u मान लिए। अब इसको u के टर्म में फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू u करेंगे, नहीं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। क्या करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू u नहीं करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करना होगा। तो यहाँ से विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो d कॉस थीटा बटा डी थीटा होगा बराबर du बटा डी थीटा होगा कि नहीं? ये कितना चलाएगा? माइनस में हो जाएगा साइन थीटा बराबर du बटा डी थीटा होगा ना। ये आ जाएगा, इधर गुना हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर ये माइनस हो जाएगा माइनस du। ये वैल्यू फिर निकल करके आ गया नहीं। अब ये जो वैल्यू निकाले हैं अब उसको क्या करेंगे? ये वाले क्वेश्चन में रखेंगे, ठीक ना। ये वाले भाग में क्या करेंगे? इसको रखेंगे। तो रखो पहले, तो देखो तो ये माइनस है, क्वेश्चन क्या है? माइनस a पर पावर माइनस n अब बट्टा n है, इंटीग्रेशन है। अब देखो साइन थीटा इंटू डी थीटा क्या आया? साइन थीटा इंटू डी थीटा क्या निकाले हैं? माइनस du निकाले, माइनस du। और इसके जगह पर कॉस थीटा को हम क्या लिए हैं? u लिए हैं, तो u हो जाएगा, रूट है रूट देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस थीटा के जगह पर u, तो u स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस कॉमन हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माने a पर पावर माइनस n बटा n इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बटा u इंटू अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 1 इंटू du होगा कि नहीं? अब यहाँ से क्या करना होगा? फार्मूला लगा देना है, नहीं काहे कि सेक इनवर्स x का ये क्या है? इंटीग्रेशन है ना। ये किसका? ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक इनवर्स x होगा, नहीं ठीक ना। तो इसका इंटीग्रेशन 1 बटा u इंटू अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 1 इंटू du। तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो ये तो पहले दिया हुआ है a पर पावर माइनस n बटा n इंटू इसका फार्मूला हो जाएगा सेक इनवर्स u होगा। क्या होगा? सेक इनवर्स u होगा।
अब यहाँ से सेक इनवर्स यू है प्लस सी, नहीं अब यू को क्या माने हैं कॉस थीटा, तो रख देंगे वैल्यू माइनस एन बटा एन है, और ये सेक इनवर्स है, यू के जगह पर क्या रखेंगे देखो तो क्या माने हैं कॉस थीटा, तो लिख देंगे कौन चीज कॉस थीटा प्लस सी। ये कितना आ गया ए पर पावर माइनस एन बटा एन, और ये सेक इनवर्स हो गया। अब कॉस थीटा का वैल्यू रखेंगे कहाँ से, कॉस थीटा का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, नहीं तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो ये ए पर पावर एन है जो ई पट्टी चला आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा मैंने एक्स पर पावर एन, अब बट्टा में कोई चीज चलाएगा ए पर पावर एन आ जाएगा, नहीं तो कॉस थीटा का मान कितना निकल गया एक्स पर पावर एन बटा ए पर पावर एन प्लस सी, यही क्या हो गया है आपका आंसर हो गया। नहीं इस क्वेश्चन को 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ा, हमको मानना पड़ा, पहले इसी को माने पहले, नहीं फिर मानने के बाद उसको डिफ्रेंशिएट करके थीटा के टर्म में इसको ले गए, नहीं थीटा के टर्म में ले जाने के बाद फिर यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए क्या किए कॉस थीटा को मान लिए, नहीं फिर माने कॉस थीटा को मानना पड़ा, तो कॉस थीटा बराबर हम यू मान लिए। अब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए तो हमको क्या मिल गया साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर माइनस डी यू, काहे कि साइन थीटा इंटू डी थीटा तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो साइन थीटा इंटू डी थीटा के जगह पर क्या रख देंगे माइनस डी यू। फिर कॉस थीटा को क्या माने हैं यू, तो कॉस थीटा के जगह पर यू रख दिए। फिर अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा के जगह पर यू रखेंगे तो यू स्क्वायर है तो यू का स्क्वायर, -1 है तो -1 दे दिए, नहीं अब ये किसका फॉर्मूला आ गया टोटल का सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स का आ गया, नहीं यू के टर्म में है तो सेक इनवर्स यू हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब यू को क्या माने हैं देखो तो कॉस थीटा माने हैं, तो यू के जगह पर हम कॉस थीटा रख दिए। अब ये कॉस थीटा का भी वैल्यू निकालना होगा, तो वो कॉस थीटा का जो वैल्यू निकलेगा आपका जो शुरू माने हैं उससे हम निकाल लेंगे, नहीं तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या होगा एक्स पर पावर एन बटा क्या होगा ए पर पावर एन होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू रख देंगे एक्स पर पावर एन अब बटा ए पर पावर एन, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा टाइप के था। अब क्वेश्चन नंबर 57 देखो, फिफ्टी सेवन क्वेश्चन देखो 57 क्या कहता है, 57 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन दिया हुआ है एक्स पर पावर एक्स क्यू है, अब बटा है बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है और इंटू डी एक्स है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ध्यान दो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स क्यू को तोड़ दिए, फिर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया, नहीं अब क्या करेंगे ये टोटल वैल्यू को मान लेंगे, नहीं तो मान लेते हैं, माना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हम यू ले लिए, नहीं अब एक्स के रिस्पेक्ट में ही इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं इसको, तो d1 बटा क्या हो गया dx प्लस dx स्क्वायर बटा dx बराबर du बटा dx। अब d1 का डिफ्रेंशिएट क्या हो गया 0, इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो गया 2x, ये तो du बटा dx रहेगा ही रहेगा, नहीं अब यहाँ से क्या आ गया हमको 2x बराबर आ गया du बटा dx आ गया, नहीं अब यहाँ से देखो वैल्यू हमको निकालना क्या है जो देखते हैं, x इंटू डी एक्स निकल सकता है ना यहाँ से,
निकाल लेंगे, ये x हो गया, dx आकर के गुना हो जाएगा, तो x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया, du बटा 2 हो गया। वैल्यू हम निकाल चुके हैं x इंटू डी एक्स का। नहीं, अब क्या करेंगे, मान रख देंगे इस क्वेश्चन में, मान रखो, तो यहाँ x इंटू डी एक्स को क्या रखेंगे, du बटा 2 रख देंगे, du बटा 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से निकाल लेंगे कि नहीं, काहे कि एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर का मान निकाल लेंगे यहाँ से, ये प्लस से ऊपर टी जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस u माइनस 1 हो गया। और ये टोटल को हम क्या माने हैं, u माने हैं, तो u रखेंगे, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर देंगे। अब यहाँ से कॉमन होने वाला टर्म क्या है, तो 1/2 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, u माइनस 1/u स्क्वायर इंटू डी यू। अब इसको आप अलग अलग कर दीजिए, तो 1/2 तो u बटा यू स्क्वायर माइनस 1/u स्क्वायर और इंटू डी यू। नहीं, ये 1/2 हो गया, सबका अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा इंटू डी यू माइनस इंटीग्रेस 1/u स्क्वायर इंटू डी यू होगा कि नहीं। अब इसका इंटीग्रेट कितना होगा, जो कर देते हैं, 1/2 1/u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log u हो गया, और माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1/, देखो अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो माइनस 1/, क्या होगा, u होगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 1/2 ये log हो गया u माइनस माइनस प्लस 1/u अब प्लस c। अब u का मान रख देंगे, तो 1/2 ये log हो गया, u का मान देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस u का मान रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 57 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर